उसको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, चाहे किसी भी स्कूल का हो भले ही। यदि वो हमारी स्कूलों में पढ़ता है तो उससे स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। पिछली बार है 24 में से 16 लड़के 90 से ऊपर थे, अब की बार 16 और अब की बार 26 में से 12 लड़के 90 से ऊपर है। भाई इंडिया में जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो शेखावाटी का नाम, सीकर का, नीम का थाना का नाम सबसे पहला रहता है। ऑल इंडिया रैंक 1 हो, चाहे बोर्ड रिजल्ट्स में 97-99% मार्क्स लाना हो, शेखावाटी से कोई ना कोई बच्चा जरूर होता है जिसने पूरे देश भर में परचम लहराया होता है। और इसका कारण ये नहीं है कि सीकर और नीम का थाना जैसे शहरों में बड़े बड़े स्कूल्स हैं अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ और एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कारण शेखावाटी का शिक्षा नगरी होने का एक ये भी है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसे स्कूल्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को तैयार कर रहे हैं, उनके करियर को नई दिशा दे रहे हैं। और ऐसा ही स्कूल यहाँ के कैरवाली गाँव में है, SMP स्कूल, जो कैरवाली गाँव के और आसपास के गाँव के जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं उनको एक उच्च शिक्षा दे रहे हैं। और वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मिस्टर जगदीश प्रसाद भास्कर जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आइए इनसे थोड़ा बातें करते हैं और ये जानते हैं कि जो इनका विजन है ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का, इसके पीछे की क्या वजह है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे स्टूडियो में। कैसा लग रहा है सर नीम का थाना के पहले स्टूडियो में आपको? जोरदार लग रहा है, ये कम से कम पहला चांस है जो नीम का थाना में देखने को मिल रहा है। उससे पहले तो कोई फैसिलिटी थी नहीं FM की। सर ये आप जैसे लोग ही हैं जो उन्होंने नीम का थाना को इस लेवल तक, स्तर तक पहुंचाया है कि सब लोग अब यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी तरक्कियाँ हो रही हैं, इसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा योगदान है सर। तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा आपके स्कूल की जर्नी के बारे में। जो स्कूल है आपका श्रीमती संतरा मेमोरियल पब्लिक स्कूल, ये 1 दशक से चल रहा है, तो ज़रा इसके सफ़र के बारे में बताएं। देखिए ये स्कूल है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, सबसे ज़्यादा परेशानी आती थी बच्चियों की। और ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा फौजी कल्चर है, यानी ज़्यादातर आर्मी में है पर्सन्स, तो बच्चियों को छोड़ने और ले जाने की घर पर बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। तो विशेष रूप से ये देखा गया कि क्यों नहीं अपने ग्रामीण क्षेत्र में या अपने गांव में एक ऐसी स्कूल खोल लें ताकि बच्चियों को नीम का थाना या दूसरी जगह नहीं जाना पड़े या उनका टाइम वेस्ट नहीं हो और घर का सा माहौल मिले, ताकि वो सेफ महसूस करें। और मिसेज का भी ये कहना था, उनके ब्रेन ट्यूमर हो गया था, ब्रेन ट्यूमर में ही वो ख़त्म हुई थी। तो उनका कहना था कि अपने यहाँ गांव के अंदर, क्योंकि मेरा जो खेत है वो बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। हाँ जी, मैंने देखा है। तो क्यों नहीं अपने इसी के ऊपर बना ले, ताकि इस इधर के जितने भी बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं तो उनको उचित जगह मिल जाए और अच्छी मेहनत करो ताकि एक आधार बनाना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैरवाली गांव के बारे में भी काफ़ी हमने अभी सुना है यहाँ पे कि काफ़ी वहाँ पर उतना शिक्षा उतनी अच्छी बेहतर नहीं थी, बच्चे काफ़ी भ्रमित थे वहाँ पर, वो अलग कुछ दिशा पकड़ लेते थे। तो आपने उनको सही दिशा दिखाई है, आपके स्कूल ने उनको सही दिशा दिखाई है। देखो कैरवाली गाँव शुरू से ही योद्धाओं का ही गाँव रहा है। जी बिल्कुल, मतलब सूरवीर हुआ करते थे। हाँ, हमेशा से बिल्कुल कमाई करना या खेती करना या फौज में जाना, हर साइड के अंदर मजबूत थे और टैलेंट भी था। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस टैलेंट को या ये जो पीढ़ी चल रही है हमारी, इस पीढ़ी को निखारा जाए और इसमें सफलता भी मिली है। बिल्कुल सर। जैसे 4-5 गांव पड़ते हैं, पुराना बास है, नापाड़ी है, कीटपरा है और कोटड़ा है, कैरवाड़ी है। तो यहाँ के बच्चे मेहनती तो हैं, बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना था और एक जगह उपलब्ध करवानी थी। और इसी को ध्यान में रख करके मैंने स्कूल चलाई। मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से ही, खुद टीचर हूँ, प्रिंसिपल से रिटायर हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई अपन इस प्रकार के रिटायरमेंट के बाद में एक इस प्रकार का माहौल पैदा करें, इस प्रकार की संस्था खोले ताकि बच्चों के अंदर जागरूकता पैदा हो। और उसका असर भी हुआ है। आज है काफ़ी बच्चे हैं वो नीट में भी निकल रहे हैं, JEE में भी निकल रहे हैं, दूसरी सर्विसेज में भी निकल रहे हैं। एक जागृति सी पैदा होगी इन गाँवों के अंदर। वो जो आपने जलाई है सर, 10 साल पहले ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी। बिल्कुल, और मतलब 10 साल में जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र है, मैं सीकर में भी देखते हैं तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। और जो नीम का थाना से भी और आसपास के जो जगह है वहाँ से भी जो फले फूले लोग हैं जो कर सकते हैं वो भाई सीकर भेज रहे हैं अपने बच्चों को। लेकिन आपने ये जो व्यवस्था बनाई है, जो स्कूल SMP स्कूल खड़ा किया है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, इसके लिए वाकई सर एक धन्यवाद के पात्र हैं आप। तो मैं धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। और आपकी सर बहुत सारी ऐसा होगा, 1 दशक हो गया आपको स्कूल चलाते, कि मतलब कुछ चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कुछ आपको कठिनाइयाँ महसूस हुई होंगी? देखो चैलेंजेस तो आते हैं, स्कूल खोलता है तो कई प्रकार के चैलेंज आते हैं। गार्जियन का विश्वास भी जीतना होता है,
बच्चों के साथ में तालमेल भी बैठना होता है। और वो धीरे धीरे गार्जियंस का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, उनको विश्वास दिलाया भी और उन्होंने विश्वास किया भी। और एक क्षेत्र में नहीं बढ़े हम, हर क्षेत्र के अंदर बच्चों का विकास करने का, चाहे वो सोशल वर्क हो, चाहे वो एकेडमिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल प्रोग्राम हो। यानी कल्चरल प्रोग्राम पे हम यहाँ मतलब राजस्थान लेवल के कल्चरल प्रोग्राम करवाए ताकि बच्चे कुछ सीखें। और सोशल वर्क के अंदर जैसे मतदाता सूची का मतदाता रैली भी निकाली है। अच्छा। पौधा वृक्षारोपण रैली भी निकाली है स्केटिंग के ऊपर। ओके। नीम का थाना से 3-4 गाँव में स्केटिंग के ऊपर निकाली है। अरे वाह, सही है। और रिजल्ट के मामले में तो आज मुझे 7-8 साल हो गए, तो 7-8 साल के अंदर टॉप पर चल रहे हैं हम। पिछली बार है 24 में से 16 लड़के 90 से ऊपर थे। अब की बार 16। अरे वाह। और अब की बार 26 में से 12 लड़के 90 से ऊपर हैं। लेकिन मिनिमम रिजल्ट है 26 में, वो 74% है, 74% से ऊपर है सब। क्या बात है। और ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ग्रामीण हैं। क्षेत्र। और आपने एक बात सही कही थी, जो आपने अपने गांव में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वाकई वैभव उनमें बहुत है, टैलेंट उनमें बहुत है, बस सही एक मार्गदर्शन उनको मिल जाए तो वाकई 90% क्या उनके लिए ऑल इंडिया रैंक 1 क्या दुनिया बदल सकते हैं। वो तो सही बात है। ये नहीं, वो बच्चे क्या है, बच्चे और मैं ऐसे खो जाते हैं जैसे तो दादा और पोता खोता है ना, उस प्रकार से हम मेहनत करते हैं। सर वो बच्चे मेरे से पूछते हैं, मैं बच्चों से पूछता हूँ, बच्चों की जो भी परेशानी आती है उसको सोल्व करने का हम प्रयास करते हैं पूरा। सर वो मैंने देखा है आपके स्कूल में, जब मैं गए भी थे, हम लोग अपनी टीम के साथ विजिट भी किया था, तो ये भी एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी कि आपका स्पोर्ट्स पे काफ़ी रुझान है। आपने वॉल पे पूरा योगा का एक पूरा आसन बना रखे हैं, पूरा साइकिल बनी हुई है योगासन की, और स्पोर्ट्स भी फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट्स भी काफ़ी हैं वहाँ पे रखे हुए। तो नीम का थाना में बहुत मतलब स्पोर्ट्स पे इतना नहीं फोकस है जहाँ तक मुझे पता है, तो आपका ऐसा क्यों है? देखो, हमने स्पोर्ट्स के अंदर पहले भी लिया है, जैसे फुटबॉल के अंदर हम स्टेट तक गए हुए हैं पहले, 2 बच्चे हमारे जो आजकल सर्विस भी लग गए हो। उसके बाद में हमने वॉलीबॉल के अंदर भी स्टेट तक पहुंचे हुए हैं, वॉलीबॉल के टूर्नामेंट भी करवाते हैं हम मेले के ऊपर। और फिर ऐसे गेम लिए जो नीम का थाना के अंदर या आसपास के स्कूलों में कहीं नहीं थे। हाँ, वही मैंने देखा, जिसमें स्केटिंग है। जी जी जी। अब स्केटिंग का पहला शुरुआत हमारे स्कूल में किया गया था, जिसके अंदर लगभग 25 या 30 मेडल लेके आए थे स्टेट तक। अरे वाह। उसके बाद में दूसरा गेम हमने तीरंदाजी का स्टार्ट किया। तीरंदाजी का भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो लगभग 15 मेडल थे और स्टेट के अंदर 2-3 मेडल थे। फिर शूटिंग कहीं नहीं थी, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में सीकर के अलावा शूटिंग चालू की, जिसके अंदर 3 लड़के हैं वो नेशनल में खेले, जिसमें 2 बच्चे हैं वो पिछली बार गोल्ड और सिल्वर लेके आए, और इस साल है वो गोल्ड और सिल्वर लेके आए। सही बात। लेकिन कहते हैं कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स भी बहुत एक बच्ची तो साहब नेशनल टीम में जा रही है, और जो मऊ के अंदर जो शूटिंग रेंज है सरकार की, आर्मी वालों की, उसके अंदर उसका सिलेक्शन हो गया, उसके मतलब अलग ही सेट हो गई वो। सही है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो अब हर साइड के अंदर लेते हैं, यही नहीं कि पढ़ाई के ऊपर ही है, पढ़ाई भी होती है और दूसरे जो गेम में है वो बच्चे परसेंटेज भी लेके आए। हाँ, वही मैं कह रहा था, यही मेरी बात, अधूरी मेरी यही रह गई कि मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, जो आप सोशल अवेयरनेस के लिए जो करते हैं चीज़ें वो भी बहुत ज़रूरी है। और हर एक चीज़ आप अपने स्कूल में प्रोवाइड कर रहे हैं। बच्चे 90% ला रहे हैं आपके स्कूल के, फिर मेडल भी स्पोर्ट्स में लेके आ रहे हैं, सोसाइटी के प्रति भी जागरूक हैं, अवेयर हैं, मतदाता क्या सूची क्या होती है ये पता है उनको स्कूल से ही। तो ये सर एक बहुत बड़ी बात है सर, और ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा है, नीम का थाना में यहाँ पे हो रहा है, ये देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। क्योंकि मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ पर इतनी अवेयरनेस नहीं है, शिक्षा को लेकर तो नहीं है अच्छे अच्छे शहरों में, ग्रामीण क्षेत्र में तो काफ़ी दूर की बात है। तो एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में आप इतनी ज़िंदगियाँ बदल रहे हैं और इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। सर मैंने ये भी सुना है कि काफ़ी स्कॉलरशिप आप प्रदान करते हैं, बच्चे जो अच्छे मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको आप फ्री में शिक्षा देते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, हमने 5वीं के अंदर जो सैनिक नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करने वालों का टेस्ट रखा था, उसके अंदर जो बच्चा 1st, 2nd, 3rd आया है उसको 2100, 1100 और एक स्मार्ट वॉच की घोषणा कर रखी है। अच्छा। और स्कॉलरशिप की घोषणा कर रखी है कि यदि वो हॉस्टल में रहते हैं या स्कूल में रहते हैं तो उनको
स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और फीस में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 8th क्लास और 10th क्लास का हमारा 22 को टेस्ट है। इनका ये अभी टैलेंट है 22 जून को टैलेंट 22 जून को। तो उसके अंदर हम वही इनाम तो वही है 1100, 2100, 1100 और स्मार्ट वॉच। लेकिन उसके अंदर जो 95% से ऊपर नंबर लाएंगे हमारे उसमें, उसको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, चाहे किसी भी स्कूल का हो भले ही। अरे वाह। तो मतलब यदि वो हमारी स्कूलों पढ़ता है तो उससे स्कूल फीस नहीं ली जाएगी। ओके, तो आपका जो ये टेस्ट है जो आप कराएंगे, जो 22 तारीख को टेस्ट करवाएंगे, उसमें निःशुल्क है ये। क्या बात है। यदि वो 95% से ऊपर ले आता है। बात है, बहुत ही अच्छी। और 95% आराम से ले आएगा। 3 सब्जेक्ट का है, साइंस का, मैथ का और इंग्लिश का। 8th और ये 10th क्लास है, 2 क्लास का रखा है। इस बहुत ही अच्छी बात है, बहुत लाभदायक योजना है आपकी। बहुत बच्चे ऐसा हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आप सबसे निवेदन है भाई, अगर 22 तारीख से पहले आप जाकर ज़रूर वो टेस्ट जो SMP स्कूल में कराया जा रहा है, स्कॉलरशिप टेस्ट, वो आप ज़रूर लें। और 95% से ऊपर अगर स्कोर करते हैं तो निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करी जा रही है। सर, क्या संदेश आप देना चाहेंगे जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स? देखो, पेरेंट्स एक तो इस समय आकर के डावाडोल हो जाता है कि वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि मैं वहाँ जाऊँ। कई दरवाजे होते हैं और उन दरवाजों को चॉइस नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आप है वो सही जगह चुने। जिस संस्था का अनुशासन सही है, जिस संस्था के अंदर सारी फैसिलिटी है और कम बजट है, जो आपको सारी चीज़ें दे रहा है और जो बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको डिस्टर्ब न करें। मैंने इस प्रकार से आप भ्रमित होंगे न तो बच्चे का भला होगा और न आप सही रास्ते पर चल पाओगे। और बच्चा डेडिकेट है, ऐसी बात नहीं है। यदि स्कूल चाहे ना तो बच्चा डेडिकेट है, आराम से बच्चा है। उसको गाइड करने की ज़रूरत है, उसको टाइम देने की ज़रूरत है, उसको गलतियों से थोड़ा सा सावधान करने की ज़रूरत है। बाकी इस समय जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस पर चल रहे हैं। सभी बच्चे कर रहे हैं। सही बात है सर। एक टाइम पे ऐसा था कि फर्स्ट डिवीजन भी बड़ी बात होती थी, एक टाइम था। आजकल 90% आप 90% से नॉर्मल हो गई साहब। 24 में से 16 तो आप ही के हैं, 90% आपने बताया। तो ये मतलब वाकई इसमें स्टूडेंट्स की जितनी मेहनत है उतनी मेहनत स्कूल्स की भी है। आप जैसे, और यदि स्कूल और पेरेंट्स दोनों यदि कोऑपरेट करते हैं तो बच्चा कमजोर रह ही नहीं सकता। हाँ, एब्सोल्युटली सही। पेरेंट्स भी घर पर उसको यदि सही रखें, और स्कूल में तो होता ही होता है, तो यदि दोनों मिल जाए ना तो बच्चा आराम से कहीं से भी निकल सकता है। और गांव के अंदर एक तो देसी खाना मिलता है सब। हाँ। देसी हवा मिलती है। एकदम सही है। कोई बाहर का शहरी वातावरण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं दुकानों पर घूमना, कुछ ऊट-पटांग चीजें खाना। हमारे तो स्कूल ही बिल्कुल बाहर है सर, मैंने देखा है, बहुत प्यारी। बच्चे तड़पते रहो, भले कोई दुकान नहीं मिलेगी खाने के लिए, इसलिए टिफिन लाते हैं घर का, और जो ही खाना खाओ, मस्त रहो, खेलो खूब, पढ़ो खूब और डिस्कस करो। यानी हम ये जो लड़के होते हैं जैसे मान लो, तो उनके 2-2 के ग्रुप बना देते हैं। तो 2-2 के ग्रुप में एक बच्चा उसको पूछेगा और दूसरा बच्चा उसको पूछेगा। जैसे एक लेसन ये तैयार कर लिया, एक ही लेसन, दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगा तो बच्चे बिल्कुल उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सर, ये बहुत ही अलग तरीके से आप जो शिक्षा दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों को दे रहे हैं, तो ये वाकई काबिल तारीफ़ है सर। हम यही आशा करते हैं कि आप ऐसे SMP स्कूल की और ब्रांचेस खोलें और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को, स्टूडेंट्स को, और मतलब जितने भी बच्चे हैं जो शिक्षा का अभाव है जहाँ पर, वो आप कमी पूर्ति करते रहें। आपका बहुत बहुत स्वागत था, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से अभिनंदन। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब मैं बहुत मोटिवेटेड। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो ये चांस दिया यार। थैंक यू सर, थैंक यू। यू टुडे डिजर्व इट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 88.4 FM धड़क, शहर की धड़कन।